Hello and welcome. In this video, we are going to talk about the contraceptive methods in reproduction related things. Okay, तो contraceptive methods क्या होती हैं जो कि बर्थ कंट्रोल में हेल्प करती हैं. ठीक है, बर्थ कंट्रोल क्या होता है? जब पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो हमें बर्थ को कंट्रोल करना है, यानी कि जो बच्चों के जन्म हो रहे हैं उसको नियंत्रित करना है. तो क्या करना पड़ेगा? जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बावजूद भी वहाँ पर किसी प्रकार का बर्थ ना हो, प्रेगनेंसी ना हो, उसको हम बर्थ कंट्रोल के अंदर लेते हैं. अब देखो बेटा, कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड जो होती हैं वो आपको नॉर्मली अलग अलग टाइप से दिख जाएगी. जैसे फॉर एग्जांपल 5 तरीके से हम कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स आज आपके सिलेबस में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स. तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. जिसमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में पहली मेथड है नेचुरल मेथड, दूसरी है बैरियर मेथड. इसको 1 बाय 1 लाइन से लिख देते हैं अपन. नेचुरल मेथड्स. दूसरा है बैरियर मेथड्स. तीसरा इसमें है इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को रोकते हैं, होने से रोकते हैं. ठीक है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस. फोर्थ नंबर पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में IUDs भी बोल सकते हैं. और चौथे नंबर पर आता है ओरल पिल्स एंड इंजेक्शंस. ओरल पिल्स एंड इंजेक्शंस. और पाँचवें नंबर पे हम ले सकते हैं सर्जिकल मेथड्स को. क्या होती है सर्जिकल मेथड? जिसमें सर्जरी को अलग अलग ट्यूब में कर दिया जाता है. ठीक है, चलो इसके बारे में भी मैं बताता हूँ आपको 1 बाय 1. देखो, ओरल पिल्स एंड क्या है, इंजेक्शन से. पाँचवें नंबर पर क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर आपके पास सर्जिकल मेथड्स यूज होती हैं. सब में किसी में साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, किसी में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, किसी में बिल्कुल भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, किसी में थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ऐसे भी होते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल मेथड्स के बारे में. ठीक है, हेडिंग नंबर 1 नेचुरल मेथड्स. नेचुरल मेथड्स 3 तरह की होती है बेटा जी, जिसमें कोइटस इंटरप्ट आता है, दूसरे नंबर पर आता है इसमें पीरियोडिक अब्स्टेनेंस. ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस. अब जैसे अब्सेंस भी लिख सकते हैं दूसरे का, पीरियोडिक अब्सेंस में भी आप कर सकते हैं. नेचुरल मेथड इसी के टॉपिक है. और एक आता है लास्ट में लैक्टेशनल अमेनोरिया. एमेनोरिया. अब तीनों मेथड में क्या होता है मैं बताता हूँ. कोइटस इंटरप्ट में देखो सीधी सी बात है कि स्पर्म को हमें मिलने से रोकना है. किसके साथ? ओवम से. ओवम से वो फ्यूज़ ना हो, इसके लिए हमें उसको रोकना है. तो क्या होगा इसमें? क्या होगा, सीधा सा है, जब भी स्पर्म इजैक्यूलेट हो, स्पर्म जब भी इजैक्यूलेट हो, तब आपको ध्यान रखना है कि उस स्पर्म को यूटेरस में कभी भी, वेजाइना में कभी भी आपको नहीं छोड़ना है. ठीक है, तो अगर हम स्पर्म वहाँ पर वेजाइना में नहीं जाते हैं तो स्पर्म कभी भी यूटेरस तक नहीं पहुँच पाएंगे और किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का. ठीक है, दूसरा है पीरियोडिक एब्सेंस. ठीक है, पीरियोडिक एब्सेंस कब होता है? देखो मैं बताता हूँ आपको. 1 से लगाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड होता है 28 पर.
14 डेज़ की टाइम लिमिट पर यहाँ पर होता है ओव्यूलेशन, ठीक है। ओव्यूलेशन के 3 दिन बाद तक और इससे 7 दिन पहले यानी 7 तारीख, 7 तारीख से लगाकर आपको 17 तारीख तक कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच का। ये कोई टाइम डिसाइड नहीं है कि 1 तारीख से ये डिसाइड है। मतलब अगर मैं इमेजिन करें कि ये पहला डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल का और ये लास्ट डे है मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होने का, तो इसके बीच में जो 7th डे से लगा के 17 डेज तक के बीच का टाइम पीरियड है, इसमें आपको कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पर्म और ओव्यूलेशन के मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और यहाँ पर बिल्कुल भी किसी प्रकार का ओवम रिलीज़ नहीं होता है और यहाँ पर ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है इसके बाद। तो 17 से 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक आप कभी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं और 1 से लगाकर 6 तक कर सकते हैं। लैक्टेशनल एमनोरिया, इसमें क्या होता है, जब भी जो मदर बॉडी होती है, मदर जो होती है वो जब भी अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसमें जो लैक्टेशनल पीरियड होता है उसका पीरियडिक टाइम जो होता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है, वो होता है 5 मंथ to 6 मंथ, 5 मंथ से 6 मंथ लैक्टेशनल पीरियड चलता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो एब्सेंट होती है, यानी कि वो इस टाइम पर फीमेल जो होती है वो स्टेराइल हो जाती है, यानी कि किसी प्रकार का ओवम रिलीज नहीं होता है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो इस टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाए तो वहाँ पर किसी प्रकार की प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये था नेचुरल मेथड, इसके अंदर कॉन्सेप्टिव जो मेथड थी उसके अंदर। आगे की जो सेकेंड मेथड्स हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, बाय बाय।